मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सुनाएंगे कोई? नहीं? चलिए तो पाठ करते हैं अपन सूत्रों का। यहाँ अपना सातवां अध्याय चल रहा था, भावनाएं भाई व्रतों की स्थिरता के लिए, और 5 पापों का क्या स्वरूप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील यानी अब्रह्म और परिग्रह, उनका स्वरूप। तो उन सबके स्वरूप में एक चीज कॉमन बताई, प्रमत्त योगात, प्रमाद का योग। और प्रमाद का योग मतलब क्या है कि आत्म स्वरूप में जो असावधानी है, मोह राग द्वेष से सहित जो भी फिर क्रियाएं हो रही हैं, चाहे प्राण विप्रोपणम हो, चाहे असद अभिधान हो, चाहे दत्तादान हो, वो वास्तव में पाप क्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ प्रमाद की भी विस्तृत व्याख्या यहाँ बताई थी, 15 प्रकार के प्रमाद और 15 प्रमादों से फिर 80 उनके भेद, वो सारी चर्चा अपन ने कर ली थी। ये प्रकरण अपना पूरा हो गया था, ये सब पूरा हो गया था मेरे ख्याल से। कुछ बचा था क्या इसमें, किसी को ध्यान है? नहीं बचा ना, हो गया था पूरा। अब हमें यहाँ चर्चा करनी है व्रत की परिभाषा और उसके भेद प्रभेद। यानी सबसे पहले व्रतों की भावनाएं बता दी, तो फिर वो कहा व्रत किसे कहते हैं कि हिंसा न तिष्ठेय ब्रह्म परिग्रह व्योवृत्ति व्रतम। तो आपने ये तो बता दिया आचार्य महाराज, लेकिन हमको हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ही नहीं पता थे। तो फिर वो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह बता दिए। तो फिर वो बताने के बाद में कि अब आप ये व्रत कह तो रहे हो, लेकिन व्रत कहते किसे हैं और व्रती कौन होता है वास्तव में, वो नहीं समझ में आ रहा है। ये व्रत की स्वरूप बता दिया, लेकिन ये व्रत जो धारण करने वाला जीव है वो व्रती, उस व्रती का क्या स्वरूप है, वो कैसा होना चाहिए, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए पेज नंबर है 273, 273 नंबर पेज है तत्वार्थ मणि प्रदीप में, सूत्र नंबर 7वें अध्याय का 18 नंबर का सूत्र है। 5 पापों का स्वरूप बताने के बाद अब उनके त्याग रूप व्रतों की बात करते हैं। सूत्र में बोल रही हूँ, शीला भाभी आप पीछे बोलिएगा। निःशल्यो व्रती, निःशल्यो व्रती, निःशल्यो व्रती, निःशल्यो व्रती, अगार्य नगारश्च, अगार्यनगारश्च, अगार्यनगारश्च, अगार्यनगारश्च। एक और बोल लेते हैं, अणुव्रतोगारी, 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 अणुव्रतोगारी। देखिए यहाँ कह रहे हैं व्रती किसे कहते हैं, व्रती कौन होता है।
तो व्रती का स्वरूप बताया निःशल्यो व्रती। व्रती कैसा होता है? निःशल्य। निः यानी रहित, निः मतलब उससे अलग, रहित, और शल्य, जो शल्य से रहित हो वो व्रती है, उसे व्रती कहते हैं। सीधी सीधे से तो बात अपन कहें, व्रती किसे कहते हैं? कि जो व्रत धारण करता है वो व्रती, जो व्रत धारण करे वो व्रती है। और पीछे व्रत बता दिए थे, देश सर्वतोणु महति, एक देश व्रत है और एक सर्वतः व्रत है। तो जिन्होंने देश व्रत धारण किया है वो देश व्रती, जिन्होंने सर्वतः व्रत यानी महाव्रत धारण किए हैं वो महाव्रती। तो व्रत धारण करने वाला वो व्रती कहलाता है। लेकिन वो व्रती होता कैसा है? तो कह रहे हैं निःशल्य, शल्य से रहित होता है। व्रती है वो शल्य से रहित होता है। अभी शल्य क्या चीज है? शल्य क्या चीज है? शल्य शब्द सुना आप लोगों ने? ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन। ऑपरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शल्य चिकित्सा। नहीं, आप लोगों ने वहां ऑपरेशन थिएटर लिखा होता है, कभी कभी हिंदी में लिखे होते हैं हॉस्पिटल में, तो शल्य चिकित्सा कक्ष या ऐसा कुछ लिखे होते हैं वहां पे शब्द। हम लोगों को इंग्लिश की इतनी आदत हो गई कि हमको वो हिंदी समझ में ही नहीं आती है। तो शल्य का मतलब वास्तव में होता है, शल्य का अर्थ होता है शूल। शूल शब्द सुना है? शूल, शूल भी नहीं सुना होगा जिनको शल्य नहीं पता। शूल का मतलब भी कांटा, शल्य का मतलब भी कांटा। शूल और फूल ऐसे दो अपोजिट होते हैं, फूल और फूल के साथ में रहते हैं शूल। शूल यानी कांटा, तो शूल से ही बना है शल्य। तो शल्य किसे कहते हैं? शल्य का शब्द अर्थ तो है कांटा, लेकिन यहाँ कौन सा कांटा है व्रती के जीवन में? उसे कांटे चुभ जाते हैं, बगीचा लगाया उसके घर में कि नहीं? जैसे कांटा निरंतर चुभता रहता है, और कांटा कैसा होता है कि वो बहुत बड़ा नहीं होता है, उसका घाव भी बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसका जो पेन है, उसकी जो पीड़ा है वो कंटिन्यू चलती है। जब तक वो कांटा लगा हुआ है, वो शल्य है, तब तक वो कंटिन्यू। सबको एक्सपीरियंस होगा, यानी इधर उधर पैर हाथ में तो कांटे चलो नहीं चुभते हैं, वो अपन पूरी सावधानी रखते हैं, लेकिन दांत में तो कुछ ना कुछ अटक जाता है। सौंफ का तिनका अटक गया, कुछ अटक गया, वो सबके साथ ही मेरे ख्याल से होता है, बच्चों के भी अटक जाते हैं आजकल। तो वो जब तक वो अटक गया है, दांत में फंस गया है कहीं, तो वो कैसा, फांस तनक सी तन में साले, दस लक्षण पूजन में आता है। तो वो दांत में जो अटक गया है कुछ, तो वो जब तक नहीं निकले तब तक हमारा दिमाग, वो जीभ तो वहीं जाती ही रहती है, और माइंड भी मतलब ऐसा निर्भर नहीं हो पाता है, वो उधर ही दिमाग लगता रहता है। तो वो जो निरंतर हमको परेशान करता रहे, जो निरंतर चुभता रहे, जिसके कारण हमेशा मतलब हमारा ध्यान उसी में लगा रहे, वो चीज कहलाती है शल्य। तो कुछ ऐसी चीज, तो जिस तरह से वो कांटा, छोटी सी फांस, फांस तो समझते हैं उंगली वगैरह में कोई लकड़ी की वो चुभ जाती है छोटी सी, वो फांस कहलाती है। तो वो शल्य है। तो वो इतनी सी भी हो, लेकिन वो हमको सुखी नहीं रहने दे पाती है, वो हमको परेशान करती है, निरंतर परेशान करती है। तो ऐसे हमारे जीवन में कोई चीज ऐसी हो यदि, वो कांटे की जैसे हमको चुभती रहे, तो व्रत धारण नहीं हो पाते हैं, व्रती नहीं हो पाता है। व्रती होता है वो निशल्य होता है। तो देखिए यहाँ नीचे दी है, शल्य किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, यहाँ से पढ़ते हैं अपन। देखिए, जो शल्य कील कांटा की भांति कष्ट दे उसे शल्य कहते हैं। यानी जो पीड़ा की कंटिन्यूटी, पीड़ा की निरंतरता, जो तकलीफ है, पीड़ा दर्द, उस पीड़ा की जो निरंतरता यानी कंटिन्यूटी एक बनी हुई है, उसका नाम शल्य है। पीड़ा की निरंतरता का नाम शल्य है। और वो शल्य जैसे वो कील या जो कांटा है, वो निरंतर, वो कब ऐसा होता है, कब दे रहा है? जब चुभता है, जब दर्द करता है, कि जब निकलता है तब दर्द करता है, कि लगातार वो दर्द करता ही रहता है? इंजेक्शन लगता है तो वो जिस समय चुभा बस उस समय दर्द हुआ, लेकिन वो कांटा तो कंटिन्यू, जब तक वो निकल नहीं जाए तब तक वो परेशान करता है। तो ऐसा जो शल्य यानी कांटे की भांति कष्ट दे, या जो वो कष्ट की कंटिन्यूटी है, पीड़ा की जो निरंतरता है, उसका नाम शल्य है। ये शल्य तीन प्रकार की होती है।
कांटे कितने प्रकार के होते हैं, गुलाब का कांटा अलग और जंगलों के बबूल का कांटा अलग, ऐसा नहीं। यहाँ तो ये कांटा जो जीव के साथ जो शल्य है, जीव के भावों में जो शल्य है, ये भाव रूप शल्य की बात चल रही है। तो ऐसी शल्य 3 प्रकार की होती है, माया, मिथ्यात्व और निदान। ये 3 प्रकार की शल्य होती है। एक का नाम है माया, दूसरी का नाम है मिथ्यात्व और तीसरी का नाम है निदान। ये तो क्रम ऐसा दिया है, माया, मिथ्यात्व, निदान। वास्तव में पहली तो क्या है कि पहली तो मिथ्यात्व ही है, लेकिन वो क्रम में इस तरह से वो छोटा शब्द होते हैं ना, तो वो जल्दी पहले बोलने में आते हैं, इसलिए माया पहले दी गई। माया किसे कहते हैं? माया सबको पता है, छल कपट को माया कहते हैं। माया का वही अर्थ है जो माया कषाय के संदर्भ में है, मायाचारी के अर्थ में है। तो छल कपट करने को माया कहते हैं। मन में कुछ है, कह रहे हैं कुछ, सोच रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ, ये जो ऐसा परिणाम है वो मायाचारी कहलाता है। ये तो जो बात कही जाती है स्थूलता के अर्थ में, लेकिन वास्तव में जो भी छिपाने का जो परिणाम है, गुप्त रखने का जो भाव है, उसका नाम मायाचारी है। अकेला हम ऐसा समझते हैं मायाचारी में बोलना कुछ, करना कुछ, सोचना कुछ, लेकिन ये तो स्थूल समझाने के लिए है कि, लेकिन वास्तव में जो भी कुछ छिपाने का जो परिणाम है, हम कुछ भी बात यदि हम ऐसा चाहते हैं कि पता नहीं लगे, ये जो भाव है, इस भाव का नाम ही माया है। तो ये छल कपट को माया कहते हैं। और मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जीवादि तत्वों संबंधी विपरीत मान्यता और कुदेवादि का श्रद्धान वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्यात्व, मिथ्यापना, उल्टी मान्यता। और उल्टी मान्यता किसके संबंध में? जीवादि तत्वों, 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता और कुदेवादि का श्रद्धान। यानी इसमें से कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये जो बात बताई मिथ्यात्व की, जीवादि तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता और कुदेवादि का श्रद्धान। मतलब जीवादि तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, ये हो गया अग्रहित मिथ्यात्व, और कुदेवादि का श्रद्धान ये हो गया ग्रहित मिथ्यात्व। दोनों तरह का मिथ्यात्व इसमें शामिल है। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। किसके संबंध में उल्टी मान्यता? 7 तत्वों के संबंध में उल्टी मान्यता, और सच्चे देवशास गुरु के संबंध में भी विपरीत मान्यता। सच्चे देवशास गुरु के संबंध में जो विपरीत मान्यता है वो है ग्रहित मिथ्यात्व, वो तो नया ग्रहण किया है। और जीवादि 7 तत्वों के संबंध में जो विपरीत मान्यता है वो अनादिकाल से चली आ रही है, वो तो जमी हुई ही है, वो तो लगता ही नहीं है कि हमने कुछ नया ग्रहण किया है या कुछ गलत कर रहे हैं, वो तो अनादिकाल का जमा हुआ ही है। वो तो है अग्रहित मिथ्यात्व, नया नहीं सीखा है किसी से, पिछले 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 भवों से, अनादिकाल से चला ही आ रहा है, तो वो कहलाता है अग्रहित मिथ्यात्व। और इस भाव में कुदेवादि के निमित्त से जो नया विपरीत मान्यता ग्रहण की, देवशास गुरु के संबंध में विपरीतताएं ग्रहण की, वो है ग्रहित मिथ्यात्व। तो दोनों को यहाँ लिया कि जीवादि तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता और कुदेवादि का श्रद्धान। जीवादि तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता और कुदेवादि का श्रद्धान वो मिथ्यात्व है। माया हुआ मिथ्यात्व। अब तीसरा है निदान। निदान किसे कहते हैं? निदान का अर्थ दिया है विषय भोग की चाह। ये बहुत शॉर्ट में यहाँ अर्थ दिया है निदान का, विषय भोग की चाह को निदान कहते हैं। वैसे निदान का अर्थ यदि देखें, शब्द अर्थ मतलब शॉर्ट में अर्थ देखें, निदान का अर्थ होता है इच्छा। चाह दिया है ना, विषय भोग की चाह, तो निदान का अर्थ है इच्छा। और इच्छा भी किसकी? भोगों की इच्छा। भोगों की इच्छा को निदान कहते हैं। और वास्तव में किस तरह का होता है ये निदान? देखिए, निदान शब्द है, एक तो यहाँ आया शल्यों में निदान, एक अभी आगे हम पढ़ेंगे 9वें अध्याय में आर्त ध्यान के भेद। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं? बोलिए सुनीता आंटी। आत्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के भेद, ये तो आपने ध्यान के भेद बता दिए, आर्त ध्यान के भेद बता दिए। इष्ट वियोजक, अनिष्ट संयोजक, पीड़ानंदी और निदानच। हाँ, पीड़ा चिंतन और निदान, ठीक है।
इष्ट वियोगज, इष्ट के वियोग से होने वाला, अनिष्ट संयोग। एक दिन मैंने शायद इस क्लास में भी थोड़ी बात चर्चा की थी। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। अभी वो नहीं समझाना है मुझे, मैं तो ये बता रही हूँ कि निदान शब्द वहां पे भी आएगा, वहां पे भी लगभग यही अर्थ होगा, लगभग यही अर्थ होता है जो अर्थ यहाँ है। तो एक यहाँ शल्य के अंतर्गत निदान, एक आर्त ध्यान के भेद में निदान, और निदान शब्द एक दूसरे लौकिक में, कभी आप लोग वैद्य जी के पास गए हों, आयुर्वेदिक वैद्य जी के पास, तो वो जो उनकी पर्ची होती है ना, उस पर्ची में ऊपर लिखा होता है एक कॉलम, एक तो नाम होता है, नाम उम्र ये तो होता है, फिर एक होता है निदान, रोग का निदान। मोक्षा प्रकाशक में दूसरे अध्याय में कि संसार रोग का निदान, तो वहां निदान का अर्थ वहां तो है डायग्नोस कि रोग क्या है आपको, आपकी बीमारी क्या है, वहां वो निदान का अर्थ। तो यहाँ वो अर्थ तो नहीं है, यहाँ निदान का अर्थ है भोगों की इच्छा, भोगों की इच्छा को निदान कहते हैं। लेकिन भोगों की इच्छा किस टाइप की, एक तो है भोगों की इच्छा, देखो यहाँ निदान कह रहे हैं शल्य, और शल्य किसे कहा है, शल्य का मतलब है जो निरंतर चले, निरंतर चुभे, निरंतर पीड़ा दे, वो शल्य। तो ये निदान शल्य है, इसका मतलब ये भोगों की इच्छा निरंतर निरंतर हमारे मन में जब चलती है ना, भले ही अभी हाईलाइट नहीं हो रही है, सामने अपने को उभर के नहीं आ रही है, लेकिन हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अंदर समझ लो एक जमी हुई रहती है, हमको भोग मिले, ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं सभी लोग कि अच्छा भोजन मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छा मकान मिले, सब जो भी परिकर है हमारे वो सब हमको बढ़िया भोग सामग्री, कौन नहीं चाहता है, सब अच्छी मिले, आराम से बैठे रहना को मिले और सब हमारे हाजिर हो जाए चीजें, ऐसा कौन नहीं चाहता है। तो ये एक अंदर जमी रहती है, ये भोगों की इच्छा, इसका नाम है निदान। अब ये किस टाइप से होता है निदान, जैसे कि कोई व्यक्ति है, इस तरह से कहानी भी आती है पुराणों में कि मान लीजिए कोई राजा कहीं से जा रहा था, जंगल से जा रहा था, और फिर वो रास्ता भूल गया, ऐसा कुछ भी हुआ, और कोई किसान का बच्चा उसको मिल गया, और वो राजा को बहुत प्यास भी लग रही थी और थक गया था, तो उस बच्चे से उसने कहा भी थोड़ा पानी मिलेगा, तो बच्चे ने पानी मिला दिया, और फिर उससे रास्ता पूछा भाई जंगल से बाहर निकलने का, तो उसने रास्ता ये बता दिया। तो फिर राजा आगे बढ़ गया पानी पी के और रास्ता पूछ के। फिर राजा को लगा कि यार बच्चे ने इतना अपनी मदद की, अपने को कुछ देना चाहिए था, तो मंत्री भी था उसके साथ में, तो मंत्री से पूछा, तो राजा ने सोचा कि चलो, मंत्री बोला कि इतना उसने आपकी मदद की है, आप इसको कम से कम कोई 10 गांव दे दो, जमींदार उसका गांव का वो बना दो इसको। तो राजा ने कहा ठीक है, राजा वापस लौट के आया। इधर से वो बच्चा भी सोच रहा था कि कैसे आदमी है, मैंने इनको पानी पिलाया, एक 10 का नोट भी नहीं दिया मुझे इनाम में, कैसे आदमी है। तो वो वापस आते दिखा, तो वो लड़का बोल सोचा कि अगर ये देंगे ना तो मैं 20 रुपए से कम नहीं लूंगा। अब राजा तो आया था उसको 10 गांव इनाम में देने को, और वो लड़का, वो राजा बोला कि बेटा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, तो इतना वो बोला, इतने में तो लड़का पहले ही बोल दिया, देखो जी मैं 20 रुपए से कम नहीं लूंगा। अब राजा क्या देगा उसको, राजा क्या देगा, 10 गांव देगा, देगा क्या 10 गांव, ये ठीक है 20 रुपए मांग रहा है, ज्यादा से ज्यादा 50 दे देगा, और क्या होएगा। तो ये होता है निदान, यानी हमने जो पुण्य किया था, हमने जो पुण्य किया था उसके फल में हमें मिलना था बहुत कुछ, लेकिन हमने कम में ही सेटलमेंट कर लिया, हमने पहले ही कम भोगों की इच्छा कर ली। देखो ये कर्म क्या होते हैं, ये कर्मों का सिस्टम ऐसा है कि यानी कि आप नहीं, हम कोई इच्छा करेंगे, हम कुछ मांगेंगे नहीं, तो जितना हमको वाजिब है, जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। लेकिन यदि हमने इच्छा की, हमने मांगा, तो क्या होगा कि यदि उससे ज्यादा हमको जितना मिलना चाहिए था उससे ज्यादा यदि हमने मांगा है, तो ज्यादा तो मिल नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास उतना है ही नहीं, बैलेंस ही नहीं है, तो ज्यादा तो मिलेगा नहीं। लेकिन यदि हमने कम मांग लिया है, तो फिर ऐसा होता है कि ठीक है, जब तुमने कम ही मांग लिया। देखो एक और समझ लीजिए कि कभी कहीं हम ऑटो, कैब वगैरह की बात नहीं है, ऑटो में हम कहीं स्टेशन पे उतरे, रेलवे स्टेशन पे, और ऑटो से अपने घर आना है, तो ऑटो वाला कोई नया नया है समझ लो, तो अपन ने ऑटो वाले से बता दिया उसको एड्रेस वगैरह,
तो वो अपन नॉर्मली आते हैं तो समझ लो 120 रुपए लगते हैं, तो उसने अपने से मांगे 150, तो अपन तैयार होंगे 150 देने को, 150? नहीं साहब, हमारा रोज का काम है, 120 में आते जाते हैं। अपन करते हैं कि नहीं मोल भाव? ठीक है। और अगर वो 100 रुपए मांगे तो 1 मिनट में अपन बैठ जाएंगे, फिर अपन 120 देंगे। वो नया आदमी है, उसने कहा 100 रुपए दे देना, हम 1 मिनट में बैठ जाते हैं, ठीक है, और 100 रुपए देते हैं उसको। तो उसको मिलने चाहिए थे 120, उसने मांग लिए 100, तो 100 मिलेंगे। और अगर वो 150 मांगता है तो 150 नहीं मिलेंगे, 150 नहीं मिलेंगे। और अगर वो ऐसा कहता है कि बाबूजी मैं तो नया हूं, जो वाजिब होता हो वो आप दे देना, फिर हम कितने देंगे? फिर ना तो हम 150 देंगे, 150 तो देंगे ही नहीं, ज्यादा तो अपन देते ही नहीं है, और 100 भी नहीं देंगे, फिर हम 120 ही देंगे। तो ये जो हमारा पुण्य अधिक था, अधिक यानी हमको पुण्य के फल में अधिक जो भी सामग्री मिलनी थी, उसकी वजह हमने कम में ही इच्छा कर ली, वो कहलाता है निदान। ऐसा ये निदान मुख्य रूप से इसका मतलब पुराणों में जो मिलता है, जैसे जो नारायण और प्रतिनारायण के पद होते हैं, नारायण और प्रतिनारायण के पद ये निदान बंध के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। यानी कि कोई भावलिंगी संत, भावलिंगी मुनिराज हैं, अभी भावलिंगी मुनिराज हैं, और उन्होंने भावलिंगी मतलब सच्चे मुनिराज हैं, उन्होंने तपस्रण वगैरह खूब किया, तो इसके फल में यानी तपस्रण भी कर रहे थे और वो आत्मा में और अच्छे लीन होते, तो मोक्ष भी चले जाते उसी भाव से। मतलब जाना नहीं था, लेकिन अगर वो और लीन उग्र पुरुषार्थ करते तो ऐसा भी हो सकता था वो मोक्ष जा सकते थे। या फिर उनको समझ लीजिए कि और अहमिंद्र वगैरह बनते, सरवार सिद्धि आदि में जाते, ऐसा हो जाता। लेकिन क्या होता है कि वो जब मुनि दशा में थे तो ऊपर से कोई विद्याधर गुजरा बहुत अपने वैभव के साथ, या कोई देव आकाश मार्ग से गमन कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो वो देव लोग भी जाते हैं ना, तो उनकी इच्छा होती है तो किसी को दिख जाए, तो वो दिख रहे थे और वो अपने देवियों के साथ में और आकाश में मस्ती करते कराते जाते हुए दिख रहे थे। तो वो मुनिराज को ऐसा भाव आ गया कि मैंने इतना तपस्या किया है, मुझे ऐसा वैभव तो मिल ही जाएगा ना, ऐसा वो मुनिराज को भाव आ जाए, तो वो कहलाता है वो निदान नाम का आध्यान। और मुनिराज का पद भी गिर जाता है, वो ऐसा भाव कर लेते हैं तो, लेकिन वो बांध लेते हैं ऐसा, तो जो उनको समझ लीजिए या तो मोक्ष में जाने वाले थे, या वो अहमिंद्र, अहमिंद्र समझ में आता है ना, 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेविया के 9 अनुदिशों में जाने वाले थे, तो वो नीचे के स्वर्गों में उनका सेटलमेंट हो जाता है, यानी उनको ज्यादा ऊंचा वैभव मिलने वाला था। जैसे अभी पिछली क्लास में हमने देखा था कि जैसे जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं वो इंद्रिय सुख बढ़ रहा है, तो उनको अधिक इंद्रिय सुख मिलता, लेकिन उन्होंने कम में ही कंप्रोमाइज कर लिया। किसी धर्मेंद्र, धर्मेंद्र मतलब भवनवासी देव के वैभव को देखकर उनको ऐसा भाव आ जाए कि अरे इसका वैभव कितना बढ़िया, अपने को भी ऐसा मिले, तो ऐसा नीचे मतलब अपने जितना अपने इसको मिलना चाहिए था उससे नीचे वाले का वैभव देखकर वो लुभा जाए, तो वो कर्म उसी में सेटलमेंट कर देता। ठीक है, ज्यादा क्यों खर्च करे, फिर वो जब ये कम में ही मान रहा है तो ज्यादा क्यों दे, तो वो ऐसा, ये भोगों की जो ऐसी इच्छा है ये कहलाती है निदान। तो यहाँ तो ये शल्य की बात है, और शल्य का मतलब है निरंतर, निरंतर इस तरह की वो एक चलती रहे अंदर, तो भोगों की वांछा, आगामी भोगों की वांछा, और निरंतर वो भोगों की वांछा अपने मन में चलती रहे, वो कहलाती है निदान। तो विषय भोग की चाह वो निदान है। ये निदान बिल्कुल भी करने योग्य नहीं है, अच्छा नहीं है। यहाँ तो शल्य है, और शल्य अच्छी नहीं बताई, व्रति को निशल्य कहा है। और आर्त ध्यान के अंतर्गत भी जो निदान है वो तो आर्त ध्यान ही है, खोटा है, तिरंचा आदि गतियों का कारण है, इसलिए ये निदान कभी भी नहीं करना चाहिए। वास्तव में तो भोगों की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भोगों में सुख है ही नहीं। भोगों में सुख होता, भोग अभी क्या कम है, जितने मिले हैं वही नहीं भोग पाते हैं। भोग भोगने की शक्ति नहीं है हमारी, आसक्ति है केवल। हमें जितने भोग मिले हैं उतने भी हम पूरे नहीं भोग पाते हैं, केवल हमारी आसक्ति है। जितना जिसके पास बैंक बैलेंस है, जितने जिसके पास जेवर पड़े हैं बैंक में लॉकर में, पहन पाते हैं। 1-2 दिन से इतने से पहन लिए तो कान में दर्द होने लग जाता है,
खोलो इनको, पहन नहीं सकते हैं, 2 दिन बिना पहने रहेंगे, ऐसी हालत हो जाती है। ये शक्ति कहाँ है? शक्ति नहीं, ना खाना पचाने की शक्ति है, ना कोई पहनने ओढ़ने की शक्ति है। पुराने जमाने में रियल वो सोने चांदी के वर्क होते थे कपड़ों पे, साड़ियों पे, वो गोटा रियल चांदी का होता था। अभी कुछ भी नहीं है, कोई भी शक्ति कुछ नहीं है, लेकिन केवल आसक्ति है। आसक्ति है, यानी विषय भोगों की इच्छा करना हमको मिला है, जितना अपने पुण्य में होगा उतना मिलेगा। यदि हम इच्छा नहीं करेंगे, जैसे वो ऑटो वाला मांगेगा नहीं, तो जितना वाजिब होगा उतना मिलेगा। और यदि मांग लेते हैं तो जो मांगे उससे भागे, और जो त्यागे उसके आगे, कहावत है दुनिया में। तो ये मांगने से, ये मांगना, निदान का मतलब है वो कर्मों के आगे मांगना, भोगों की वांछा करना, ये निदान है। तो ये निदान वास्तव में शल्य है और पाप बंध का ही कारण है, करने योग्य नहीं है। इस तरह से 3 प्रकार की शल्य होती है, माया, मिथ्यात्व और निदान। ये 3 शल्य होती है, और जो व्रती होता है वो इन 3 शल्यों से रहित होता है। जो व्रती है वो तो इनसे रहित है ही है, लेकिन जो व्रत धारण करना चाहता है वो क्या करे? यदि हम व्रत धारण करना चाहते हैं तो हमारे अंदर मायाचारी है, मिथ्यात्व है, या भोगों की इच्छा है, तो क्या हम व्रत धारण करने के योग्य हैं? यदि हम व्रत धारण करना चाहते हैं तो उसकी योग्यता बताई है कि व्रती निशल्य होता है, और यदि आप व्रती बनना चाहते हो तो पहले निशल्य हो। तो सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव होगा। व्रती बनने से पहले मिथ्यात्व अंदर पड़ा रहे, और हमने तो व्रत ले लिए, 7वीं प्रतिमा ले ली, 5वीं प्रतिमा ले ली, दूसरी प्रतिमा ले ली, और मिथ्यात्व का ठिकाना ही नहीं है। वो व्रती हो सकता है? शल्य अंदर रहे तो व्रती होना संभव नहीं है। उमा स्वामी आचार्य देव का सूत्र है निशल्यो व्रती, और शल्य भी यहाँ बताई है शास्त्र में, ये माया, मिथ्यात्व और निदान। मिथ्यात्व ये शल्य है, इसका मतलब है कि मिथ्या दृष्टि जीव व्रती नहीं हो सकता है वास्तव में। सच्चे व्रती की बात चल रही है, और व्यवहार से अब जो लेते हैं। वास्तविक व्रत कब होंगे? कि जब तक मिथ्यात्व है तब तक वास्तविक व्रत नहीं हो सकते। सच्चे व्रत सम्यक दर्शन पूर्वक, मिथ्यात्व का अभाव हुआ मतलब सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन पूर्वक, और फिर पंचम गुण स्थान हो, तभी वास्तव में सच्चे व्रत होते हैं, अदरवाइज सच्चे व्रत नहीं होते। तो यहाँ पर ये कहा कि ये व्रती निशल्य होता है 3 प्रकार की शल्य से। मायाचारी से रहित हो जाता है क्या? बिल्कुल। मायाचारी से रहित मतलब वो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, अनंतानुबंधी और अप्रत्यय ख्यानावरण जो माया है वो उसके जीवन में से चली जाती है, वही मायाचारी का अभाव है। तो माया से रहित है, मिथ्यात्व से रहित है, और निदान से रहित है। निदान भी व्रती के, जिसको भोगों की इच्छा है वो कैसे कोई व्रत नियम लेगा? जिसको भोगों की जो देखो, हमने बाजार की चीजें खाने का त्याग किया, और हमको इच्छा तो बहुत है, हम घेवर खाएं, फिरनी खाएं, बहुत इच्छा है, फिर वो त्याग कर सकता है? अब मैं घेवर फिरनी स्पेशली इसलिए बोल रही हूँ कि वो घर में बनाना बन जाते हैं, आजकल बनाते हैं लोग, लेकिन इतना आसान नहीं है। जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन तो फिर भी कॉमन हो गए, जलेबी है तो फिर भी लोग बना लेते हैं, लेकिन घेवर फिरनी बनाना वो इतना कॉमन नहीं है, इतना सरल, इतना आसान भी नहीं है। तो अगर उसको वो भोगों की इच्छा है तो फिर वो त्याग नहीं कर सकता है। और यदि त्याग किया है तो हाँ, कि आपको ये खाने को नहीं मिलेंगे, आप सोच रहे हो कि हम घेवर फिरनी, मान लो किसी को बहुत पसंद हो तो उसको पहले ही कि आप छोड़ रहे हो, फिर देख लेना ये खाने को नहीं मिलेंगे, कि हम तैयार हैं, हमको इन भोगों की इच्छा नहीं है, हमको व्रत धारण करने। तो जो व्रती होगा उसको ये भोगों की इच्छा नहीं होगी, और जिसको अंदर से भोगों की इच्छा है वो वास्तव में फिर व्रत ले नहीं सकता है। तो व्रत ले, यदि हमने त्याग किया है तो पहले ही इस बात के लिए तैयार रहें कि अब हमको खाने को नहीं मिलेंगे। अब कोई सहज, कोई हमारा वो उदय हो आपका अच्छा, और कोई आपको बना के, आप खुद बना लो कि कोई बना दे और आपको खिला दे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इधर तो त्याग भी कर दिया, और फिर हमको अंदर से बनाए और लगे रहे और उसमें सारा अपना उपयोग खराब करते रहे कि खाना है हमको तो बना बना के।
मैं बनाने का निषेध नहीं कर रही हूँ, घर में बाजार का तो नहीं खाएगा त्याग कर दिया तो, लेकिन उपयोग यदि खराब होता है, उपयोग मतलब सारा दिमाग उसी में लगा रहता है और कषाय होती है, तो फिर वो कोई मतलब का नहीं। तो जो भी त्याग किया वो इसी कीमत पर कि अब नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, इस कीमत पर, वो भोगों की इच्छा उसको नहीं है, वो निदान का अभाव। तो ये माया, मिथ्यात्व और निदान, ये 3 शल्य हैं, और जो शल्य रहित होता है उसे व्रती कहते हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, कुछ रह गया होगा तो फिर और देखेंगे। शल्य 3 प्रकार की होती है, माया, मिथ्यात्व और निदान। छल कपट को माया कहते हैं, जीवादि तत्वों संबंधी विपरीत मान्यता और कुदेवादी का श्रद्धान मिथ्यात्व है। विषय भोग की चाह निदान है। जो इन 3 शल्यों से रहित हो वह व्रती है। जो इन 3 शल्यों से रहित होता है, यानी जिसके जीवन में मिथ्यात्व नहीं है। और यहाँ माया अकेला कहा है, माया शब्द में चारों कषाय समझना, 2 कषाय चौकड़ी संबंधी, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग और अप्रत्यख्यानावरण क्रोधमान माया लोग, चारों कषायों को ही इसमें समझना चाहिए माया के अंतर्गत। तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक कषायों का अभाव हो, मिथ्यात्व का अभाव हो, और विषय भोग की चाह जिसके जीवन में नहीं हो, विषय भोग की चाह वो निदान है। तो विषय भोग की चाह जिसके जीवन में नहीं होती है वो निशल्य होता है और वो व्रती होता है। फिर अगला सूत्र था अगार्य नगारश्च, ये तो निशल्यो व्रती हुआ। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है इस संबंध में? आगे बढ़े। फिर है अगार्य अनगार। व्रती बता दिया, व्रती कौन होता है? निशल्य। अव्रती 2 प्रकार के होते हैं, अगारी अनगारी च। ये जो सूत्र है, इस सूत्र का संधि विच्छेद अगार्य नगारश्च। शब्द है इसमें अगारी प्लस अनगारी और फिर च, ये 3 शब्द हैं। अगारी ये बड़ी ई है, और फिर ये अ, तो ये बड़ी ई और अ मिलके संधि होके ये बन जाता है य और ऊपर र, तो अगार्य, और फिर ये न है अनगारी, फिर यहाँ पर ई है और ये च है, तो इनकी संधि होके इस तरह से अगार्य अनगारश्च, अगार्य नगारश्च, अगार्य नगारश्च। अगारी और अनगारी। अगारी, अगार किसे कहते हैं? अगार, पहले ये बसेस चलती हैं रोडवेज की, उन पे लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है, कहीं सांगानेर अगार, कहीं आमेर अगार, ऐसे जयपुर में लिखा रहता है, और आप लोगों के जो भी शहरों में जहाँ जहाँ कुछ ऐसे बसेस चलती हो तो लिखा हो। अगार का मतलब होता है घर। डिपो लिखा होता है, डिपो, डिपो भी लिखा होता है इंग्लिश में। तो डिपो का मतलब भी वो कहाँ जाके रुकेगी, उसका घर कौन सा है, कि अब सांगानेर में जाके खत्म, ऐसा। तो ये अगारी, अगार का अर्थ होता है घर, सीधा सीधा अगार का मतलब है घर। तो ये जो व्रती है ये 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के व्रती कौन कौन से हैं? एक तो अगारी यानी घर वाले, घर में रहने वाले, और दूसरे हैं अनगारी, बिना घर वाले, अनगारी। अगारी और अनगारी ऐसे 2 प्रकार के व्रती हैं। अभी 2 प्रकार के व्रती कौन से होंगे? अगारी घर में रहने वाले व्रती और बिना घर में रहने वाले। तो जो घर में नहीं रहते हैं वो कौन होंगे? मुनिराज। और अगारी जो घर में रहते हैं वो कौन होंगे? वो देशव्रती श्रावक। देशव्रती श्रावक है पंचम गुणस्थान वर्ती, वो घर में रहते हैं, वो कहलाते हैं अगारी। और जो मुनिराज है सकल व्रती महाव्रती मुनिराज, वो कहलाएंगे अनगारी। तो अगारी अनगारी, अगारी और अनगारी ऐसे 2 प्रकार के
व्रती होते हैं, एक घर में रहने वाले गृहस्थ और दूसरे अनगारी यानी वन में, घर में नहीं रहने वाले, वन में रहने वाले, ऐसे साधु मुनिराज। तो व्रती दो प्रकार के होते हैं, गृहस्थ और साधु। अणुव्रती गृहस्थ होते हैं और महाव्रती साधु होते हैं, क्योंकि व्रत दो प्रकार के बताए थे, देश सर्वतो अणुमहति, वो जो शुरू वाले सूत्र थे वहां से इनको जोड़ना। जब वहां कह दिया देश सर्वतः अणुमहति, देश व्रत वाले वो अणु व्रत है, सर्वतः व्रत वाले वो महति महाव्रत है। तो ऐसे ही जो देश व्रत वाले हैं वो अघारी और सर्वतः व्रत वाले हैं वो महाव्रत वाले जो हैं वो अनगारी। इस तरह से जैसे व्रत दो प्रकार के हैं तो व्रती भी दो प्रकार के ही होते हैं। अणुव्रत और महाव्रत के भेद से व्रत दो प्रकार के होते हैं। देखिए, अणुव्रत और महाव्रत के भेद से व्रत दो प्रकार के होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का एक देश त्याग 5 अणुव्रत है और सर्वदेश त्याग 5 महाव्रत है। ये यहाँ तक 19वां और 20वां दोनों सूत्र हो गए। ये 20वें सूत्र में कहा था अणुव्रतो अगारी, यहाँ बात की, पहले ऊपर कहा अगारे अनगारश्च और फिर कहा अणुव्रतो अगारी, जो अणुव्रती है वो अगारी यानी घर में रहने वाला है। यहाँ जो चर्चा करेंगे अभी, यहाँ अब जो चर्चा चलेगी आगे, ये किसके हिसाब से चलेगी कि ये मुख्य रूप से बात चलेगी घर में रहने वाले जो अणुव्रती है उसकी मुख्यता से अब यहाँ पर बात चलेगी। पीछे भावनाओं की चर्चा की थी, वो महाव्रती मुनिराजों की अपेक्षा से की थी, और अब यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से, मुख्यता की बात है, मुख्य रूप से अणुव्रती की अपेक्षा से कर रहे हैं। बाकी गौण रूप से इसमें मुनिराजों की भी चर्चा समझना चाहिए। तो जो व्रत हैं, व्रत 5 कहे, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 व्रत कहे। इन 5 व्रतों का एक देश त्याग वो 5 अणुव्रत, और इन 5 व्रतों का सर्वदेश त्याग वो 5 महाव्रत था। अब इन व्रतों के साथ साथ में ये जो अणुव्रती है ये और भी व्रत धारण करता है, उसके लिए यहाँ आगे 21 नंबर का सूत्र कहते हैं। देखिए, आशा आंटी अब बोलेंगे पीछे। दिग्देशानर्थ दंड विरति, दिग्देशानर्थ दंड विरति, सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग, सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग, परिभोग परिमाण अतिथि संविभाग, परिभोग परिमाण अतिथि संविभाग, व्रत संपन्नश्च, व्रत संपन्नश्च। दिग्देशानर्थ दंड विरति, सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाण अतिथि संविभाग, व्रत संपन्नश्च। दिग्देशानर्थ दंड विरति, सामायिक प्रोषदोपवास भोग परिभोग परिमाण अतिथि संविभाग, व्रत संपन्नश्च। देखिए, 5 तो हैं अणुव्रत, और अब उन 5 अणुव्रतों के साथ में पहले भी हमने बात की थी सप्तशील, 7 व्रत और होते हैं। 3 होते हैं गुणव्रत और 4 होते हैं शिक्षा व्रत। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत और होते हैं। तो 5 व्रतों की चर्चा पीछे हो गई। अब उनके साथ में जो 7 व्रत और हैं, तो यहाँ उनके नाम बताए हैं। दिग, देश, अनर्थ, दंड, विरति, ये 3। दिग, देश, देशा है, शा में से अ निकलेगा। दिग, ये एक हुआ दिग व्रत, फिर देश, देश व्रत, और अनर्थ, दंड, विरति। ये विरति का अर्थ है व्रत, तो व्रत शब्द तीनों के साथ लगाना है। दिग विरति, देश विरति, अनर्थ, दंड, विरति, ऐसा ये 3 प्रकार के व्रत यहाँ कहे। ये 3 व्रत कहलाते हैं गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत।
ये कहलाते हैं गुण व्रत। और इसके आगे जो कहे सामायिक, ये एक हुआ। फिर प्रोषधोपवास, यहाँ तक प्रोषधोपवास ये हुआ दूसरा। फिर वासो है, सो में से ऊ निकलेगा, उपभोग परिभोग परिमाण, ये तीसरा। और चौथा है अतिथि समविभाग, ये चौथा। ये 4 कहलाते हैं शिक्षा व्रत। देखिए ये तो दिग्देशानर्थ तो समझ में आ जाएगा आपको। दिग, चलिए भी बता देती हूँ। ये है दिग, फिर देश और फिर अनर्थ। तो ये यहाँ पर ये देशा लिखा है, देशानर्थ। तो ये देशानर्थ में से ये देश और अनर्थ, ऐसा ये संधि विच्छेद हुआ। दिग, देश, अनर्थ, दंड, विरति। ठीक है। इसके बाद में है सामयिक, ये एक शब्द पूरा है। फिर है प्रोषधो, प्रोषधोप वासोप, ऐसा लिखा है। इसके आगे और है शब्द प्रोषधोप वासोप भोग। तो ये शब्द यहाँ तक है, प्रोषधोपवास, ये एक शब्द है, प्रोषधोपवास। ठीक है। और ये वासो है, इस सो में से निकल जाएगा उ, फिर आगे बनेगा उपभोग, उपभोग परिभोग। आगे जो शब्द है देखिए आप लोग, उपभोग परिभोग और परिमाण, उपभोग परिभोग परिमाण। समझ में आ रहा है। प्रोषधोपवास, वासो है, वासो में से ऊ निकल जाएगा, तो उपभोग परिभोग परिमाण। फिर परिमाणा लिखा हुआ है, परिमाणा तिथि, तो परिमाणा में से अ निकल जाएगा और फिर बन जाएगा अतिथि। यहाँ ऐसा लिखा है परिमाणातिथि, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। तो ये या अणा है ना, इसमें से परिमाण और अतिथि। तो पहला शिक्षा व्रत है सामायिक, दूसरा है प्रोषधोपवास, तीसरा है उपभोग परिभोग परिमाण और चौथा है अतिथि समविभाग। ये 4 शिक्षा व्रत हैं। समविभाग व्रत संपन्नश्च, इन व्रतों से वो संपन्न होता है। व्रती किससे संपन्न होता है? व्रती व्रतों से संपन्न होता है। हम किससे संपन्न होते हैं? हम तो रुपया पैसा धन दौलत, लेकिन वास्तव में संपन्नता क्या है? ये व्रत। 3 है गुण व्रत, 4 है शिक्षा व्रत। 3 गुण व्रत कौन कौन से हैं? दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। ये 3 है गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। देखिए एक इस तरह से चार्ट बना सकते हैं आप लोग। ऐसा लिख लीजिए, श्रावक के व्रत, फिर एक तो लिखिए व्रत और फिर एक लिखिए शील। फिर शील के 2 भेद कर दीजिए। गुण व्रत, इसको लिखिए अणुव्रत। अणुव्रत और शील व्रत। फिर शील व्रत के 2 भेद, गुण व्रत, या सरल करने के लिए इसको भी छोड़िए तो बस सीधा 3 भेद कर दीजिए, 2 और ये 3। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, ऐसा कर लीजिए। श्रावक के व्रत 3 प्रकार के,
अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। अणुव्रत है 5, गुणव्रत है 3, शिक्षाव्रत है 4। अब 5 अणुव्रतों के नीचे 5 नाम लिख लीजिए। अहिंसा अणुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ये 5 अणुव्रत हो गए। गुणव्रतों के नीचे 3, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुणव्रत। और शिक्षाव्रत के नीचे 4, सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि समविभाग। तो ऐसा आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी कौन से व्रत हैं। इस तरह से ये मैंने नाम नहीं लिखे हैं, वो नाम आप लोग लिख लीजिएगा। अब अणुव्रत किसे कहते हैं, ये तो आता है आप लोगों को। अणुव्रत किसे कहते हैं? बोले कांता आंटी कुछ पूछ रहे हैं आप? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। शिक्षाव्रत के 4 नाम लिखा दीजिए। सामायिक, ये यहाँ दिए हुए अपनी किताब में। अच्छा, किताब में है क्या? हाँ, सामायिक किताब में सूत्र ही है ना, 21वें सूत्र के अर्थ में दिया हुआ है, 273 पेज पे भी, 274 पेज पे भी। बोल देती हूँ मैं फिर से। सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण, और अतिथि समविभाग। ये शिक्षाव्रत के 4 भेद हैं। अभी इनकी चर्चा अपन करेंगे कल। अभी आप अणुव्रत किसे कहते हैं, गुणव्रत किसे कहते हैं और शिक्षाव्रत किसे कहते हैं। अणुव्रत किसे कहते हैं ये आप लोगों को पता है। गुणव्रत और शिक्षाव्रत की भी चर्चा अभी देखते हैं, नहीं तो कल ही करेंगे। अणुव्रत किसे कहते हैं वो आप लोग बताइए। बोले रेखा जी। एक देश व्रत को अणुव्रत कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात और बोलनी थी। बोले अनीता जी। अच्छा, 5 पापों का ऐच्छिक त्याग या देश त्याग हाँ, इसको अणुव्रत कहते बढ़िया। हैं। एक देश किसका? एक देश त्याग 5 पापों का। 5 पापों के एक देश त्याग को अणुव्रत कहते हैं। पहला ही सूत्र था ना, हिंसा न तिष्ठया ब्रह्म परिग्रह, वो विरति, पापों का त्याग वो व्रत है। अब उसका एक देश त्याग, तो 5 पापों के एक देश त्याग को अणुव्रत कहते हैं। 5 पाप 5 हैं, इसलिए अणुव्रत भी उनके एक देश त्याग रूप वो 5 हैं। अब गुणव्रत किसे कहते हैं? गुणव्रत किसे कहते हैं? बोलिए रेणु जी। जो दिशाओं में समय सीमा बांधते हैं उनको वो कहते हैं गुणव्रत। नहीं, देखिए गुणव्रत का मतलब है जो गुणाकार रूप से वृद्धि करे। किसमें वृद्धि करे? व्रतों में। व्रत लिए थे अणुव्रत, अणुव्रतों में जो गुणाकार रूप से वृद्धि करे, मतलब अणुव्रतों को जो पोषण दे, पुष्ट करे, उसका नाम है गुणव्रत। हमने अणुव्रत लिए थे, उन अणुव्रतों को और वो बढ़ावा दे, तो जो अणुव्रतों को पुष्ट करे उन्हें गुणव्रत कहते हैं। जो अणुव्रतों में और वृद्धि करे, अणुव्रतों को पुष्ट करे, उन्हें गुणव्रत कहते हैं। अभी हम जब इनका स्वरूप देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हमारे जो अणुव्रत थे उनसे ये गुणव्रतों का, आपने जो बताया ना, वो आपने दिग्व्रत का अर्थ बता दिया। तो दिग्व्रत तो वो गुणव्रत का एक भेद है,
लेकिन गुणव्रत किसे कहते हैं कि हमारे अणुव्रतों का जो पोषण करे, उसको और बढ़ावा दे, उसको और उसमें वृद्धि करे। हमने जो अणुव्रत लिए थे उसको गिराए नहीं, उसको कम नहीं करे, बल्कि उसमें और वृद्धि कराए, वो कहलाता है गुणव्रत। तो जो व्रत अणुव्रतों को पुष्ट करें उन्हें गुणव्रत कहते हैं। जो व्रत अणुव्रतों को पुष्ट करे उन्हें गुणव्रत कहते हैं। अब है शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? नाम ही है सीधा सीधा शिक्षा व्रत। तो जो हमें मुनि बनने की शिक्षा दे उन व्रतों को शिक्षा व्रत कहते हैं। जो व्रत मुनि बनने की शिक्षा दे उन व्रतों को शिक्षा व्रत कहते हैं। ये सब बातें जिन लोगों ने छेड़ाला पढ़ी है, छेड़ाला में सब पढ़ के आए हैं हम लोग, चौथी ढाल में ये सारी बातें रिवीजन करने के लिए वहां से भी देख सकते हैं। अभी तो समय अपना हो गया, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। किसी को प्रश्न हो तो आप बोलिए। नहीं है? चलिए तो अभी यहीं पूरा करते हैं, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। आप लोग सूत्र अब तो फ्री हो गए हैं, सूत्र याद करना चालू कर दें आप लोग, सब काम निपट गए अब। चलिए, हाँ मनोरमा आंटी क्या कह रहे हैं, बोलिए। वो मोती मार्क का जो पेपर है वो आप अपने घर ले आइए, मैं वहां से मंगवा लूंगी। ठीक है, नहीं तो आप एड्रेस भेज देंगे तो बाय पोस्ट भी आ जाएगा, जैसे आपको सुविधा हो। मैं घर ले आऊंगी। ठीक है, बोलिए रेखा जी। ये मैंने अपना एड्रेस भव्या को दिया था, उसने भेज दिया आपको? हाँ आ गया, है ना, तो आप मेरे को भेज दीजिए। भाभी आपके पास पीडीएफ फाइल है तो आप वो भेज दीजिए ना, हम प्रिंट करा लेंगे। नहीं वो तो वो वहीं से वो बोल रहे हैं आप लोग एड्रेस भेज दो, वही लोग भेज रहे हैं जिन्होंने निकाली है ना, वही भेज रहे हैं। तो इतने सारे प्रिंट निकालोगे फिर वो अच्छे से वो कागज कागज हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि आ जाएगी बाय पोस्ट, वो ज्यादा अच्छा है। और भी लोग वो मोक्षण प्रकाशक के प्रश्नोत्तरी निकली है, तो जिन लोगों ने भी कभी भी एक बार भी मोक्षण प्रकाशक का स्वाध्याय अगर किया है तो वो लोग कर सकते हैं उसको। तो आप लोग मंगाना चाहें, अकेला ऐसा नहीं है कि आप मोक्षण प्रकाशक की क्लास में नहीं बैठते तो नहीं मंगा सकते, अगर आप लोग करना चाहते हैं। लेकिन ये है कि जिनको करना हो वही मंगाएं, ऐसा नहीं कि फिर वो मंगा के अभी ना हो। सरल है, लेकिन उसके बहाने आपको फिर से उसमें खोजने पड़ेंगे, स्वाध्याय होगा फिर से। तो आप लोग जो भी मंगाना चाहते हैं अपना पोस्टल एड्रेस, नाम, एड्रेस और फोन नंबर, नाम जरूर लिखें। कुछ लोग खाली एड्रेस मुझे भेज रहे हैं तो वो मुझे फिर किसके नाम से भेजना है, नाम तो होना चाहिए ना उस पे, इसलिए नाम, एड्रेस और फोन नंबर वो भेज दें मुझे, तो वो बाय पोस्ट 8-10 दिन में जैसे भी जितनी दूरी होगी उस हिसाब से पहुंच जाएगी आपके पास में। जिनवाणी स्तुति करते हैं। नेमिनाथ भगवान की वंदना हम लोग करेंगे। ये 24 तीर्थंकर वंदनाओं के पूरे अर्थ हो गए हैं, एक बार पहले किए थे और अभी एक दिन और किए थे, मैंने ग्रुप में डाल दिया था। आप लोग जरूर टाइम निकाल के ये अर्थ भी सुन लें ताकि अपने को बोलते समय अच्छे से भाव ख्याल आ जाए। आसन बिना आसन जमा गिरनार पर घन श्याम तन, सद्बोध पाया आपने जग को बताया, नेमि जिन स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, पर द्रव्य से है पृथक पर हर द्रव्य अपने में मगन।